कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल का बटन सिलेक्ट कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक जल्दी पहुंच पाए और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम संज्ञा के बारे में सीखेंगे। इंग्लिश में इसे नाउन कहा जाता है। संज्ञा यानी किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, सुंदरता, व्यथा, मोहन, दिल्ली, मारना, ये सब संज्ञा है। पशु एक जाति है, सुंदरता गुण है, व्यथा भाव है, मोहन एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली यह स्थान का नाम है, मारना यह क्रिया करना है। तो अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद यानी काइंड ऑफ नाउन। हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर संज्ञा में संज्ञा के 5 भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। अब हम देखेंगे, जैसे एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर संज्ञा में कुल मिलाकर कितने भेद या प्रकार होते हैं, या ऐसा भी पूछा जा सकता है संज्ञा के कितने प्रकार भेद होते हैं। तो आपको 5 लिखना है, या ऑप्शन में दिया होगा या तो आपको खुद से लिखना है। तो अगर कौन से चलिए देखते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। देखते हैं इंग्लिश में से क्या कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन और आखिरी द्रव्यवाचक संज्ञा को मटेरियल नाउन। अगर आपके इंग्लिश टीचर ने आपको ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सेट्रा ये सब सिखाया है तो आपको हिंदी में पढ़ने के लिए बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका और राम इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन यानी विशेष, यानी जो मेन। जैसे राज्य कहा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैंने महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक ऐसा बोला तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो अब दूसरी प्रकार या भेद की ओर चलते हैं, जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रकृतियों का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण, भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, गाय, पुस्तक, वर्षा, ज्वालामुखी, राजा, मंत्री, कुर्सी, घोड़ा, बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर, नारी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, अनाज जैसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। यानी जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जैसे भाई इस दुनिया में बहुत सारे हैं, तो इसीलिए हम जिसे अनकाउंटेबल है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं यानी जातिवाचक संज्ञा।
अब तीसरी प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व तथा पशु का हरकत पशुत्व कहलाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी फीलिंग्स या कुछ गुण, भाव, धर्म, ऐसा कुछ जो शब्द दिखलाते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। इस कारण ऐसे शब्द का प्रयोग उसके उसी रूप में होता है। बहुवचन के प्रयोग संभव नहीं होते हैं, यानी असंभव होते हैं। उदाहरण देखते हैं। लंबाई, नम्रता, चाल, समझ, मनुष्यत्व, देवत्व, पशुत्व, अपनापन, बंधुत्व, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, मित्रता, गर्मी, सर्दी, निजत्व, मित्रता, पढ़ाई, लड़ाई, कड़ाई, प्रवाह इत्यादि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो अब चौथे भेद की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। यानी जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाते हैं, वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थियों का समूह, ऐसे शब्द को समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ ढेर, गट्ठर और समूह शब्द किसी न किसी व्यक्ति व वस्तु के समूह व जाति को दर्शा रहे हैं। अतः यह शब्द समुदाय या समूहवाचक संज्ञा है। जैसे सेना, सभा, इंसान, पुस्तक, झुंड आदि। इंग्लिश में जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, ऐसे शब्द को हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसका आखिरी प्रकार है, उसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं, उस शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे गेहूं, तेल, पानी, दूध, दही, लोहा, तांबा, सोना, आटा, दाल आदि। ऐसे शब्द को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप समझ गए हो तो हम अब हिंदी ग्रामर यानी संज्ञा संबंधी हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर क्विज प्रश्नोत्तरी खेलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से पीछे जाके रिवाइंड करके फिर से वीडियो देख सकते हो। अगर आपको समझ में आया तो ये कंटिन्यू कीजिए। तो पहला प्रश्न है, कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है? ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक, डी भाववाचक। तो दूसरा प्रश्न है, मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ए भाववाचक, बी द्रव्यवाचक, सी जातिवाचक, डी समूहवाचक। अब तीसरा प्रश्न जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने से क्या शब्द बनता है?
यानी द्रव्यवाचक शब्द को अगर शराब है तो जातिवाचक में कन्वर्ट करने के बाद जो परिवर्तन होता है उस शब्द में, वो कौन सा शब्द बनता है? ए शराबी, बी मैखाना, सी शराब पान, डी शरबत। और चौथा प्रश्न है, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, डी भाववाचक संज्ञा। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था प्राणियों का समूह। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हैं वीडियो। अब प्रश्न 5वां, भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध करने वाली संज्ञा कहलाती है ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। अब 6वां प्रश्न, बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक और डी समूहवाचक। अब इस क्विज का आखिरी सवाल, देखते हैं कौन सही जवाब दे पाता है। अगर आपको इस सब का उत्तर पता हो तो क्वेश्चन नंबर यानी ये जो है प्रश्न के क्रमांक डाल के उसके उत्तर ए बी सी ये ऑप्शन जो है उसे डालकर आप बता सकते हैं। अब 7वां प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ए संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, बी संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं, सी संज्ञा के 5 भेद होते हैं, डी कुछ संज्ञा शब्द आपस में परिवर्तित भी होते हैं। अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। दोस्तों, जिसका भी उत्तर सही और परफेक्ट होगा मेरे अगले वीडियो में मैं उसका अनाउंसमेंट जरूर करूंगा, तो इसलिए डोंट फॉरगेट टू कमेंट। दीजिए उत्तर और बने होशियार।